हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। पार्किंसन डिसीज क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। आज का टॉपिक है पार्किंसन डिसीज क्या होती है। पार्किंसन डिसीज एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। उन न्यूरॉन्स को कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो जो रिलीजिंग है, यानी जो हमारा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन कह सकते हो, वो जो रिलीज हो रहा है उसका लेवल एंड एक्टिविटी जो है कम हो जाता है ब्रेन में। जब लेवल एंड एक्टिविटी जब डोपामाइन का कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे जो मांसपेशियां हैं वो कड़ी हो जाती हैं, यानी कि टाइट हो जाती हैं, और जो हमारी गति है वो धीमी हो जाती है। अगर इसके हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में जो हमारे अंग होते हैं वो कंपन करना शुरू कर देते हैं, यानी शेकिंग करते हैं, शेकिंग मूवमेंट करते हैं। अगर आदमी जो है स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है तो उसके जो हमारे अंग होंगे, यानी कि हाथ हो गया, पैर हो गया, जा हो गया, ये हो जाए कंपन करने लगते हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, टाइट हो जाती हैं। हमारा जो कंट्रोल है, यानी कि कह सकते हो समान नहीं रहता है, असमान हो जाता है। हमारे जो जो माउथ में जो है लार वगैरह हमेशा रिलीज होने लगती है, मतलब लार बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और जो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती है उस केस में। डिप्रेशन, हमेशा जो है डिप्रेशन की शिकायत रहती है, हमेशा दुखी दुखी सा महसूस होने लगता है। एंजाइटी, एक्सेसिव फियर, बहुत सारा डर लगने लगता है। और हमारा जो बॉडी पार्ट है जो है अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कह सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार जो है नहीं चलता है। जो हमारी पलकें होती हैं, ये पलकें जो है अनकंट्रोलली जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी जो झपकने की पावर है, झपकने की जो नंबर है वो कम हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पार्किंसन डिसीज के सिम्टम्स हुए। जो हमारा ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन्स है, ये जो है ब्रेन में एक पार्ट है सब्सटेंसिया नाइग्रा, इसमें बनता है, और एक हाइपोथैलेमस है उसमें बनता है, और एक वीएटी करके आता है जो हमारे ब्रेन का ही पार्ट है, उसमें जो है ये जो डोपामाइन जो है बनता है या रिलीज होता है। ये हार्मोन्स जो है मूवमेंट के लिए, मेमोरी के लिए, मूड के लिए, कह सकते हो मोटिवेशन के लिए, या कह सकते हो सेटिस्फेक्शन के लिए, या प्लीजर के लिए, बहुत ज्यादा खुशी के लिए, और इसे जो है एक प्रकार से हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए जो है ये डोपामाइन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस हार्मोन्स की जो है कमी हो जाती है बॉडी में, तो जो है पार्किंसन डिसीज हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती है। ये पार्किंसन डिसीज जो है हमारी बॉडी में उत्पन्न होने की वजह से हमारा बॉडी जो है अनकंट्रोल हो जाता है, और मूवमेंट जो है, शेकिंग जो है अनकंट्रोल हो जाती है, ट्रिमर आते ही रहते हैं। इस पार्किंसन डिसीज के अगर हम कारण की बात करें तो कारण में सबसे पहला आता है जेनेटिक्स। अगर आपके किसी के माता पिता जो ऊपर लेवल पे जो है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर में अगर किसी को हुआ है तो आपको जो है ये पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा जो है उम्र, अगर आप 60 के ऊपर जाते हैं तो उम्र के साथ साथ भी हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं, और न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से पार्किंसन डिसीज आपको हो सकती है। तीसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कि हमारा फ्री रेडिकल्स हो गया, हमारे डीएनए को या मांसपेशियों को या टिश्यू को डैमेज कर देता है, डीएनए रिप्लिकेशन में दिक्कत करता है, तो उसकी वजह से भी हमें जो है पार्किंसन डिसीज हो सकती है। उसके बाद जो है जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद जो है अगर कह सकते हैं कि वातावरण, अगर हम वातावरण की बात करें, जैसे कि जो पेस्टिसाइड बहुत सारे यूज किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है जो मेडिसिनें बनती हैं जो नालियों से जाकर के अल्टीमेटली रिसाइकलिंग वगैरह होकर के जो वाटर के थ्रू मानव शरीर में जाता है, उसकी वजह से भी हमारे न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं, और जो है आप जो है पीड़ित हो सकते हैं पार्किंसन डिसीज से। और जैसे कि कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि पार्किंसन डिसीज, जैसे कि पार्किंसन डिसीज के लिए जैसे कि हमारा डायबिटिक हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, इनकी वजह से आपके जो है ये न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है पार्किंसन डिसीज हो सकती है। और लास्ट कारण इसका होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एज नो वेरी वेल, आप लोग जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से पावर हाउस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जब बनती है तो क्या होता है, इनका फंक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि जो एनर्जी है सही तरीके से नहीं बन पाती है, ये जो डिसफंक्शन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। जब डिसफंक्शन हो जाती है तो एनर्जी पूरी तरह से हमारे न्यूरॉन को नहीं मिल पाती है, और न्यूरॉन इसकी वजह से भी डैमेज हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी एक कारण है पार्किंसन डिसीज का। पार्किंसन डिसीज के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी में किस चीज की कमी के कारण ये बीमारी हो रही थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोपामाइन जो है हमारा कम हो रहा है, तो हमें डोपामाइन को बढ़ाना होगा। तो डोपामाइन बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है डोपामिनर्जिक मेडिसिन देता है, तो लिवोडोपा होगा, कार्बिडोपा हो गया। उसके बाद जो है
एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन देता है, जो कि एक प्रकार से डोपामाइन का एगोनिस्ट है, यानी डोपामाइन की तरह काम करता है, वो मेडिसिन देनी है। तीसरा है एमेंटाडिन, जो एमेंटाडिन जनरली यूज किया जाता है, कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट नाम से बेचती हैं मेडिसिन को, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है फिजिकल थेरेपी, डॉक्टर्स द्वारा फिजिकल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, जो कि ऑक्यूप्रेशर के थ्रू जो है पेशेंट को ठीक किया जाता है। उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी, जैसे कि आवाज सही से नहीं आती है तो उसके लिए भी डॉक्टर जो है, जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, वो जो स्पीच थेरेपी कराते हैं, जिसके जो है थोड़ा सा सिम्टम कंट्रोल हो सके। और इसको रोकथाम के लिए अगर बात करें तो हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना होता है, हमें जो है हेल्दी डाइट लेना होता है, और रोज सुबह शाम जो है व्यायाम करना होता है, रेसिंग करनी होती है। इस प्रकार से आप जो है अपने बॉडी को, हेल्थ को सही रख करके आप पूरी तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये सब चीजें जो है बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं करेंगे, आपको इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।